डिस्टेंट उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर से होंगे। डिस्टेंट आज के इस लेक्चर में हम मोल फ्रैक्शन के बारे में स्टडी करेंगे कि मोल फ्रैक्शन क्या है, इसकी डेफिनेशन, इसकी रिप्रेजेंटेशन, इसकी एग्जांपल को और इसकी मैथमेटिकल जो छोटी सी फॉर्म है उसको समझने की कोशिश करेंगे। और लास्ट में 2 एमसीक्यूज इसके देखेंगे, क्योंकि इसमें से एक एमसीक्यूज आता है पेपर में, चाहे बोर्ड हो, प्री बोर्ड हो, स्टैंड अप्स हो, मिड टर्म हो, टेस्ट सीरीज हो, जो भी हो, तो वहाँ पे इससे एक 2 एमसीक्यूज है, उसमें से एक ज़रूर आता है। ठीक है, तो वो भी देखेंगे। तो डिस्टेंट आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मेरा आपको से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और साथ बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करना है, ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मेरी गला थोड़ी सी ख़राब है डिस्टेंट, ठीक है, तो उसके लिए माजरत, क्योंकि स्पीकर में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है और सॉरी माइक में, जो माइक हम यूज़ कर रहे हैं, और थोड़ी सी गला भी ख़राब है, तो आपने कॉम्प्रोमाइज़ करना है। तो डेफिनेशन देखते हैं डिस्टेंट। द रेशो ऑफ the number of moles of a given component to the total number of moles of solution। ठीक है, रेशो का मतलब डिवाइड। ठीक है, जब आप एक कंपोनेंट, ठीक है, फॉर एग्जांपल ए और बी मिल रहे और एक सॉल्यूशन बन रहा है। ठीक है, जब आप सिर्फ एक कंपोनेंट की ए को सॉल्यूशन से डिवाइड कर देंगे, यानी एक कंपोनेंट को आप पूरे सॉल्यूशन से डिवाइड कर देंगे, उसके रेशो निकाल देंगे, तो उससे आप कहेंगे मोल फ्रैक्शन। ठीक है, द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गिवन कंपोनेंट, यानी जो गिवन कंपोनेंट आप दिया गया हो, वो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। ठीक है, जो रिएक्टेंट्स, जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो आपस में मिल रहे हैं, ठीक है, उस एक कंपोनेंट का जो आप दिया गया उसको आप डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन से। टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन के क्या मतलब, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो आपके पास सॉल्यूशन आएगा। जब आप इसको डिवाइड कर देंगे तो आप आंसर आएगा मोल फ्रैक्शन। ठीक है डिस्टेंट, ये आसान टॉपिक है, इसमें तो इतनी रॉकेट साइंस नहीं है ना समझने की, इतनी इसमें कॉन्सेप्ट है। जब आप रेशो लोगे किसी भी मोल्स ऑफ गिवन कंपोनेंट को, उसको डिवाइड कर दोगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन को, तो उसे आप कहेंगे मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को आप रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। ठीक है डिस्टेंट, यहाँ पर रेशो का मतलब आप लिखते हैं डिवाइड। ठीक है, और इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से डिस्टेंट। ठीक है, मैं थोड़ा सा कैमरे को डिस्टेंट ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको वो डेफिनेशन अच्छी तरीके से समझा सकूं। ठीक है, ये ऊपर वाली डेफिनेशन आपको अच्छी तरीके से समझा सकूं। नीचे मैं आपको दिखा लेता हूँ डिस्टेंट, ए डिस्टेंट। ठीक है, सॉल्यूशन है जिसमें 2 कंपोनेंट है, ए उसको मोल हम एन से शो करते हैं, तो एन ए इसके साथ लिख दें, और बी, ये दोनों मिलके एक सॉल्यूशन बना रहे। बी भी एक इसका रिएक्टेंट है, एक कंपोनेंट है, तो मोल को हम एन से शो करते हैं और एन बी हमने लिख दिया। फॉर एग्जांपल हमें ये दिया गया, ठीक है, यानी एक्स से, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस कंपाउंड, तो हम किस तरह निकालेंगे, इस कंपाउंड को डिवाइड कर देंगे टोटल सॉल्यूशन से। टोटल सॉल्यूशन किससे बना है, एन ए से, और एन बी मिल के एक सॉल्यूशन बना रहे। तो अगर ए कंपोनेंट आप दिया गया हो तो उसको आप डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, तो आपके पास आएगा मोल्स फ्रैक्शन ऑफ जो आपको कंपोनेंट चाहिए उसका आएगा। यहाँ पर हमने एक्स ए निकाला, ठीक है, इसी तरह आप एक्स बी भी निकाल सकते हो, एक्स बी का। ठीक है, एक्स क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो आप बी को, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी को डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, तो एन ए एंड बी। ठीक है, तो आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ बी आ जाएगा। ठीक है डिस्टेंट, और नोट क्या है डिस्टेंट इसके लिए कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू हमेशा 1 होता है, यूनिटी होता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और किसी भी कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन होता है वो 1 से कम होता है। ठीक है, 1 से कम होता है किसी भी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट का।
ठीक है, किसी भी कंपोनेंट यानी एक्स ए का मोल फ्रैक्शन जो है 1 से कम होगा, एक्स बी किसी तरह मोल फ्रैक्शन 1 से कम होगा। ठीक है, तो ये दोनों अपने एमसीक्यूज़ के लिए तैयार रखना है। एक दफ़ा मैं कंक्लूड करवा लेता हूँ डिस्टेंट कि मोल फ्रैक्शन क्या है। कोई भी कंपोनेंट आप पे दिया गया हो, ठीक है, उसको आप मोल्स में वो कंपोनेंट होगा, वो आपको दिया गया हो तो उसको आप डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यानी ए सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के उसको आप उससे डिवाइड कर देंगे, उसके रेशो लेंगे, यानी उससे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास मोल फ्रैक्शन आएगा। फिर मैंने कहा कि इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे एक्स से। फिर एग्जांपल में मैंने कहा कि ए और बी एक सॉल्वेंट एक सॉल्यूट मिल रहा है, आपस में एक सॉल्यूशन बना रहा है। ठीक है, इसको हमने मोल में चेंज कर दिया, मोल हम एन से शो करते हैं तो एन ए और एन बी। ठीक है, अभी हम इसका मोल फ्रैक्शन निकाले तो एक्स ए का मोल फ्रैक्शन एन ए डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन है। इसी तरह मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हम निकाल देंगे तो इसी कंपोनेंट को आप डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन एन ए और एन बी। मोल्स टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन क्या है, यानी ए एन ए और एन बी मिलके एक सॉल्यूशन बना रहे हैं। ठीक है, तो ये छोटी सी कॉन्सेप्ट था मोल फ्रैक्शन के बारे में। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पार्ट्स पर मिलियन जिसे हम ppm, पार्ट्स पर बिलियन जिसे हम ppb और पार्ट्स पर ट्रिलियन जिसे ppt कहा जाता है, उसकी डिफिनेशन फार्मूला वगैरह देखेंगे। तो वो भी आसान सा टॉपिक है, इतनी मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है रोल्स लॉ, वो बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर आपने फ्री फोकस करनी है। तो तब तक के लिए अपने उस्ताद वकील अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।